अनुपमा इमोशनल हो जाती है और बोलती है, मैं 5 पन्नों का भाषण दे सकती हूँ, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। भारती कहती है, आप बस थोड़ी देर के लिए अपना आंचल मेरे सर पर रख दीजिए। मुझे ऐसा लगेगा कि कान्हा जी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। अनुपमा उसके सर पर अपना आंचल डाल देती है। भारती खुश होकर बोलती है, मेरे जीवन में तो पूरा अंधेरा था, लेकिन आपने उसमें उजाला भर दिया। अनुपमा भी बोलती है, मेरे जीवन में तू सवेरा लेकर आई। दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं। रजनी ये सब देखकर बोर होती है। भारती बोलती है, जो मेरे माँ बाप नहीं कर पाए वो आपने किया है मेरे लिए। वरुण जैसा इतना अच्छा जीवन साथी ढूंढा। भारती इन सब के लिए अनुपमा को धन्यवाद करती है और बोलती है, आप मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। अनुपमा भी उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसका साथ नहीं छोड़ेगी और उसे गले लगा लेती है। इतने में ही राही बोलती है, बेटियां माँ को छोड़ देती हैं, लेकिन माँ कभी अपनी बेटियों को नहीं छोड़ती। भारती सबको शुक्रिया अदा करती है और बोलती है, जब तक अनुपमा हमारी रक्षक है तब तक चौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रजनी हैरान होती है। अनुपमा भारती को समझाती है, ससुराल जाके खुशी से रहो और सबको खुशियां दो। रजनी की बहू बन जाने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। अपने सपने पूरे करना कभी मत भूलना। भारती सहमति जताती है। अनुपमा आगे बोलती है, हमारे जमाने में माँ अपनी बेटी को अलविदा करते वक्त कहती थी, चाहे जो भी हो चुप रहना और किसी से कुछ मत कहना। लेकिन ये परंपरा गलत थी। अगर कुछ भी गलत महसूस हो तो उसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए। रजनी और वरुण हैरान होते हैं। अनुपमा साफ कहती है, बोलना, लड़ना और अपने हक के लिए खड़ा होना गलत नहीं है। वो वरुण को भी ये मैसेज समझने को कहती है। अनुपमा वरुण और भारती दोनों को एडवाइस देती है, अपने लाइफ पार्टनर के सामने अपनी सारी वीकनेसेस और मिस्टेक्स ओपनली शेयर करो, ताकि जब तुम वीक पड़ो तब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी स्ट्रेंथ बने। दोनों अनुपमा की बातें ध्यान से सुनते हैं। अनुपमा वरुण को वार्निंग देती है, भारती को कभी रुलाना मत, वरना मेरा गुस्सा तुम भी जानते हो। वरुण अनुपमा के बातों से सहमत होता है। अनुपमा रजनी से रिक्वेस्ट करती है, मेरी बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखना, भारतीय को भरपूर प्यार देना। रजनी बोलती है, मैं शायद तुम्हारी जैसी परफेक्ट माँ ना बन पाऊं, लेकिन एक डिसेंट माँ बनने की पूरी कोशिश करूंगी। प्रेरणा खुशी से भारती को गले लगा लेती है और बोलती है, मेरा भाई दिल का बुरा नहीं है, बस वो गलत लोगों के बहकावे में आ जाता है। राही कंफ्यूज्ड होती है। प्रेरणा भारती को शुभकामनाएं देती है और गुड बाय कहती है। भारती पूछती है, क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगी? प्रेरणा मना कर देती है। अनुपमा विदाई सेरेमनी कंप्लीट करने को कहती है। राही थाली लेने जाती है और अपनी खुद की विदाई याद करती है। राही को याद आता है कि उसने अनुपमा के साथ कितना बेकार बिहेव किया था। राही को गिल्ट फील होता है और वो इमोशनल हो जाती है। प्रेम आता है और राही को सपोर्ट करता है और बोलता है, जब हम किसी और को अपनी माँ के साथ रूड होते देखते हैं तब रियलाइज होता है कि उन्हें कितना हर्ट हुआ होगा। राही अपना दर्द जाहिर करती है। बेटी एक बार विदा होती है, लेकिन माँ को हर बेटी को विदा करना पड़ता है। हम सब ने माँ को हमेशा सिर्फ पेन ही दिया है। प्रेम और राही अनुपमा का दर्द समझते हैं। राही इमोशनल होकर कहती हैं, जब विदाई में माँ का हाथ छूटता है तब दुनिया की कोई भी लड़की रोने से रोक नहीं सकती। तभी अनुपमा वहां आती है। राही तुरंत अनुपमा को जोर से गले लगा लेती है। प्रेम उनकी नजर उतारता है। दूसरी साइड रजनी प्रेरणा से सवाल करती है, जब तुम्हारा खुद का घर है तो होटल में क्यों रह रही हो? प्रेरणा टोंट मारती है, मुझे तो होटल की जगह इस चॉल में शिफ्ट हो जाना चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि आप इस चॉल को सेव करने का प्रॉमिस कैसे फुलफिल करती हो। रजनी कहती है, बकवास बंद करो, घर चलने में तुम्हें क्या दिक्कत है? प्रेरणा गुस्से में बोलती है, वो घर मेरे लिए पिंजरा है। प्रेरणा फ्रस्ट्रेशन में चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को संभालती है। राही सवाल करती है, बेटियों को ही मायका छोड़कर क्यों जाना पड़ता है? अनुपमा गहरी बात बोलती है, बेटों में इतनी हिम्मत नहीं होती। माता पिता को छोड़कर जाने का दुख सिर्फ बेटी ही हैंडल कर सकती है। प्रेरणा और रजनी भी वहां आकर अनुपमा की बातें सुनती हैं। राही शर्मिंदा होकर बोलती है, मैंने ना मायके की वैल्यू की और ना ही माँ की कदर की। काश पुराने दिन वापस आ सकते तो मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाती। मैं आपके साथ रहती और आपको खूब प्यार देती। प्रेम जोक में कहता है, मैं घर जमाई बनने को रेडी हूँ। अनुपमा प्यार से कहती है, तुम तो मेरे बेटे हो। प्रेम मजाक आगे कहता है, बेटी की विदाई में माँ इसलिए रोती है कि कहीं ये जंगली बेटियां ससुराल में अपनी माँ की नाक न कटवा दें। राही इरिटेटेड होती है। अनुपमा स्माइल करती है। रजनी और प्रेरणा ये सीन देखकर खुश होती हैं। प्रेरणा बोलती है,
हर बेटी राही जैसी नहीं होती, क्योंकि हर माँ अनुपमा जैसी नहीं होती। रजनी हैरानी भरा रिएक्शन देती है। उसके बाद भारती की एक्चुअल विदाई स्टार्ट होती है। अनुपमा पुराने दिन याद करती है। भारती, अनुपमा और जसप्रीत तीनों गले गले मिलती हैं और उनके आंखों में अंशु होते हैं। भारती विदाई की रस्म पूरी करती है। तभी अनुपमा सबको बोलती है, रोना बहुत हो गया। अब भारती को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। भारती अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू कर रही है, तो इसे आंसुओं के साथ नहीं, बल्कि हंसते खेलते डांस करते हुए भेजते हैं। सभी सहमत होते हैं। फिर सब डांस करने लगते हैं और भारती को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। सभी लोग भारती की नजर उतारते हैं। रजनी मन में सोचती है, अनुपमा ने मुझे दहेज में वो सब दे दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। भारती वहां से चली जाती है। अनुपमा इमोशनल हो जाती है। तब अनुपमा जाने लगती है तो लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। अनुपमा बेचैनी महसूस करती है और सोचती है, सब कुछ ठीक हुआ है, फिर मुझे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। दूसरी ओर रजनी रास्ते में पेपर्स चेक करती है। अनुपमा को उसकी अच्छाई की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर प्रेरणा जसप्रीत के पास आती है। जसप्रीत भारती की चुन्नी लेकर उसे याद करती है और बोलती है, ये चुन्नी मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। प्रेरणा कहती है, कीमत चुन्नी की नहीं, इससे जुड़ी यादों की है। प्रेरणा रिक्वेस्ट करती है, क्या मैं भारती की जगह ले सकती हूँ और क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ? अनुपमा की वजह से इस घर में अपनापन महसूस होता है, मैं रेंट पे कर दूंगी। जसप्रीत थोड़ा सोचती है और प्रेरणा को परमिशन दे देती है। अनुपमा आके कहती है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। प्रेरणा जाने से मना कर देती है। अनुपमा भी उसे घर में रहने की परमिशन दे देती है। प्रेरणा खुश होती है और अपना सामान लाने चली जाती है। राही ये सब देख लेती है। राही अनुपमा को रजनी के बारे में वार्न करती है और बोलती है, आपने भी नोटिस किया होगा कि प्रेरणा रजनी मासी के साथ कैसा बिहेवियर करती है। अनुपमा थकी हुई कहती है, मैं थक गई हूँ, इस बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। दूसरी साइड पाखी ईशानी को हैंडल करती है और कहती हैं, अच्छे और बुरे का डिफरेंस समझना सीख लो। ईशानी एहसास होता है, मुझे अनुपमा की बात सुननी चाहिए थी, मैं बच गई, लेकिन ऐसे ना जाने कितनी लड़कियां गलत लोगों के चंगुल में फंस जाती हैं। परी ईशानी को मोटिवेट करती है और बोलती है, बहुत बड़ी स्टार बन जाओ। दूसरी ओर चोल के लोग गुस्से में अनुपमा के खिलाफ नारे लगाते हुए आते हैं और अनुपमा से कहते हैं, आपने हमें धोखा दिया है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है और डर जाती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, अनुपमा अहमदाबाद पहुंचती है तो अंश और किंजल उसका वेलकम करते हैं। फिर पाखी दिवाकर को घर लेकर आती है। अनुपमा दिवाकर को देखकर उसे मारने को दौड़ती है। तभी पाखी अनुपमा को धक्का देती है और बोलती है, दिवाकर मेरा होने वाला पति है। अनुपमा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा दिवाकर को पाखी का पति बनने देगी? कमेंट करके जरूर बताएं।